बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ एक्सरसाइज नंबर 1.2 फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 दैट इज रियल नंबर्स। रियल नंबर के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 2 में आपके पास जो प्रॉपर्टीज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज होंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज करने से पहले आपको ये प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट है दैट इज इफ बेसिस आर सेम, यू कैन सी दैट these are the exponents and bases of exponents are same. This is base, a is base, here a is base, and you can see that exponent of bases of both the exponents are same here. अगर आपके पास bases same होंगी तो you will just add the exponents, और इस rule को हम कहते हैं this is product rule. सेकेंड रूल ऑफ एक्सपोनेंट इज अ वेल नोन रूल। इसका नाम है क्वोशंट रूल। और क्वोशंट रूल में आप देख सकते हैं कि आपके पास a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n होता है, और यहाँ पे जो पावर्स होती हैं एक्सपोनेंट की वो क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं। उसके बाद आपके पास नेगेटिव एक्सपोनेंट आता है। अगर आपके पास कोई नेगेटिव एक्सपोनेंट होता है, जैसे a पावर माइनस n है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाय a पावर प्लस n। मतलब आप इसकी पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे या इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। देन अगर आपके पास डबल पावर हो मींस देयर विल बी द पावर ऑफ पावर, तो पावर विल बी मल्टीप्लाइड, और इस रूल को हम कहेंगे दिस इज प्रोडक्ट रूल। फिर आपके पास अगर इस तरह से पावर आ रही हो लाइक a मल्टीप्लाई बाय b पावर n, हियर यू कैन से दैट बेसिस आर डिफरेंट बट एक्सपोनेंट्स आर सेम। यहाँ पे एक्सपोनेंट्स अगर सेम होगा एक्सपोनेंट, तो हम इसको a पावर n मल्टीप्लाई बाय b पावर n b लिख सकते हैं। फिर आपका यहाँ पे पावर ऑफ अ क्वोशंट रूल, यहाँ पे आप देखें कि सिर्फ पावर सेम है और बेसिस दोनों डिफरेंट हैं, तो इसको हम स्प्लिट करके a पावर n डिवाइडेड बाय b पावर n b लिख सकते हैं। देन अगर आपके पास a ओवर b पावर माइनस n है, तो इसकी नेगेटिव एक्सपोनेंट को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके बेस का रेसिप्रोकल ले लेंगे, b ओवर a पावर n लिख लेंगे। तो ये नेगेटिव पावर ऑफ अ क्वोशंट रूल है। तो ये सारे रूल्स हम यूज करेंगे। उसके बाद हम प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल फॉर रेडिकल्स भी इसमें यूज करने वाले हैं। तो इसमें आप देख लें, फॉर एनी इंटीजर n इज ग्रेटर देन 1 एंड फॉर ऑल रियल नंबर a एंड b for which the operations are defined, and nth root of a multiplied by nth root of b can be written as nth root of a multiplied by b. This rule is called product rule for radicals. ये रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास जो रेडिकल के ऊपर इंडिसेस सेम हो, मतलब दिस पावर जैसे यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो थर्ड रूट ऑफ 8 है और क्यूब रूट ऑफ 8, या फिर आप इसको क्यूब रूट ऑफ 27 कह सकते हैं। तो हम प्रोडक्ट रूल में, रेडिकल के प्रोडक्ट रूल में थर्ड रूट ऑफ या क्यूब रूट ऑफ 8 मल्टीप्लाई बाय 27 इसको लिख सकते हैं। हेयर यू हैव nth root of a divided by nth root of b. This can be written as nth root of a over b, and this rule is called quotient rule for radicals. और ये रियल नंबर्स के लिए यूज होता है। यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज थर्ड रूट ऑफ 64 डिवाइडेड बाय थर्ड रूट ऑफ 8, तो आपने इसको थर्ड या क्यूब रूट ऑफ 64 बाय 8 डायरेक्टली आपने इसको लिख लिया। नाउ वी आर गोइंग टू वर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, और इस स्लाइड में आपके पास जो है एक्सरसाइज नंबर 1.2 है, और एक्सरसाइज नंबर 1.2 की जो स्टेटमेंट है दैट इज बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल्स फॉर रेडिकल्स। इसमें हमने क्या यूज करना है, प्रॉपर्टी ऑफ क्वोशंट एंड प्रोडक्ट रूल्स की जो रेडिकल्स के लिए प्रॉपर्टीज हैं वो यूज करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है थर्ड रूट ऑफ अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई बाय थर्ड रूट या क्यूब रूट ऑफ अंडर 6। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है क्यूब रूट ऑफ अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ अंडर रूट 6। यू विल राइट द रीजन एट इंडिसेस आर सेम, सो प्रोडक्ट रूल कैन बी अप्लाइड। तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 6 मल्टीप्लाई बाय 6, this will be equal to cube root of 36. Now question number 2 is fourth root of x multiply by fourth root of x cube. अब आपके पास ये फोर्थ रूट है, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये दोनों जो आपके पास रेडिकल्स हैं उन दोनों की जो इंडिसेस हैं, बोथ इंडिसेस आर सेम, इक्वल इंडिसेस हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं फोर्थ रूट ऑफ x मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब।
that will be equal to 4th root of x पावर 4 एंड 4th root of x पावर 4 को अगर आप ओपन करेंगे इसको, इसकी पावर को हटाएंगे तो दैट विल बी इक्वल टू x पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 बाय 4 इज इक्वल टू 4। उन्होंने आपके जो लिखा हुआ है कि आंसर को सिंगल रेडिकल वाली फॉर्म में लिखें, तो आपका आंसर सिंगल रेडिकल वाली फॉर्म में यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। लेकिन सिंप्लीफाई का भी उन्होंने साथ में लिखा हुआ है, तो आप यहाँ तक इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। Then is question number 3, fifth root of 4th multiplied by fifth root of 8. Here you can apply the product rule here. तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं इसको, fifth root of 4th multiplied by 8 और ये आपके पास आ जाएगा fifth root of 32, fifth root of 5 2 power 5 that is equal to 2 power 5 power 1 by 5। यहाँ पे क्योंकि fifth root को हम क्या लिखते हैं 1 by 5, यहाँ पे आपके पास जब fourth root था आपने इसको क्या लिख लिया 1 by 4 लिख लिया। यहाँ थर्ड रूट था तो इसको अगर हम ओपन करते तो 1 बाई 2 लिखते, और अगर सिर्फ अंडर रूट होता तो उसको हम ओपन करते हैं तो दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2 ओनली, जस्ट लाइक इन दिस क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, अंडर रूट 10 मल्टीप्लाई बाय थर्ड रूट और क्यूब रूट ऑफ अंडर रूट 11। तो आप देख सकते हैं कि आप इसकी रीजन में लिख सकते हैं इंडिसेस आर नॉट सेम, सो प्रोडक्ट रूल कैन नॉट बी अप्लाइड। वी कैन सॉल्व इट बाय इक्वेटिंग द इंडिसेस बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ द indices, that is 3 and 2। we have taken LCM of the denominator। ये आपके पास डिनोमिनेटर का आप LCM लेते हैं हमेशा, तो आपने इसके डिनोमिनेटर्स का LCM ले लिया एंड दैट इज इक्वल टू 6। आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है कि एज इंडिसेस आर नॉट सेम सो प्रोडक्ट रूल कैन नॉट बी अप्लाइड। बट इन केस ऑफ यूजिंग प्रोडक्ट रूल के अगर हमने हर हाल में इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसके इंडिसेस को इक्वल कर सकते हैं, इनके इसके इंडिसेस को इक्वल किया जा सकता है। तो इसके इंडिसेस को इक्वल करने के लिए आप क्या लिखेंगे, आप इसको एक्सपोनेंट्स वाली फॉर्म में लिखें। एक्सपोनेंट वाली फॉर्म में लिखने के बाद आपने लिखा है इसको 10 पावर 1 बाई 3 एंड 11 पावर 1 10 पावर 1 बाई 2 एंड 11 पावर 1 बाई 3। यहाँ पे हमने इन दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको हमने 6 बनाना है। तो यहाँ देख सकते हैं आपके 10 की पावर 10 में आपके पास था 1 बाई 2, तो आपने 1 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया। डिनोमिनेटर को क्योंकि आपने 6 बनाना है तो न्यूमरेटर के साथ भी आपने 3 को मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई बाय 11 पावर में भी आपने यही करना है। 3 1 बाय 3 था आपके पास, तो आपने 1 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, क्योंकि आपने डिनोमिनेटर को 6 बनाना है तो न्यूमरेटर को भी आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। in next step you can see that 10 power 3 by 6 आपके पास बना और 11 power 2 by 6 बना। and if you will convert this into that radical once again, तो आप इसको क्या लिखेंगे 6 root of x cube multiply by 6 root of x 11 square, 6 root of 10 cube multiply by 6 root of 11 square। so this will be equal to, now you can use this product rule here, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 11 स्क्वायर। तो आप इसका आंसर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, इसकी फर्दर जो सिंप्लीफिकेशन है वो नहीं हो सकती। तो यहाँ तक मैंने आप जो क्वेश्चन हमारे पास है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज फोर्थ रूट ऑफ x7 डिवाइडेड बाय फोर्थ रूट ऑफ x5। यहाँ आप देख सकते हैं कि रूट दोनों का सेम है, तो यहाँ हम कौन सा रूल यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन रूल कैन बी अप्लाइड। तो इसको हम फोर्थ रूट ऑफ x पावर 7 ओवर x पावर 5 लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ x पावर 7 माइनस 5 एंड दिस इज इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ x स्क्वायर। एंड x स्क्वायर के ऊपर जब आप 1 बाई 4 रूट अप्लाई करेंगे, 2 1 2 2 2 4, दैट विल बी इक्वल टू x पावर 1 बाई 2 एंड x पावर 1 बाई 2 को आप अंडर रूट x दोबारा से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 6 है दैट इज थर्ड रूट ऑफ 5000 डिवाइडेड बाय थर्ड रूट ऑफ 5। you can see that indices are same, reason is written in front of this as the indices are same, so quotient rule for radical can be applied। you can use quotient rule। this is third root of 5000 divided by 5। 5000 divided by 5 is equal to 1000। 1000 को जब आप एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे बच्चों, तो ये आपके पास आएगा 10 पावर 3 10 power 10 cube and this 1 by 3 will be cancelled, क्योंकि हमने इसको एक्सपोनेंट वाली फॉर्म में किया, यहाँ से भी डायरेक्टली आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 10। आपका जो आंसर है वो यहाँ तक आपका जो आंसर है वो खत्म हो जाता है। जैसे बुक में रिक्वायर्ड है वो सिंगल रेडिकल
वाली फॉर्म में आके आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। बट इन केस ऑफ सिंप्लीफिकेशन, इफ सिंप्लीफिकेशन इज रिक्वायर्ड, तो आप इसको आगे तक लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू अंडर रूट सेकेंड रूट जो होता है, तो इसको हम अंडर रूट ही कहते हैं। सिंपल स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 500 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। As you can see that indices of both are 2 indices are same, तो हम इसको क्या लिखेंगे, square root of 500 divided by 5। This 5 and this 5 will 500 will be cancelled, this will be equal to 100। तो ये आपका आंसर आएगा square root of 100। तो square root of 100 को आप 10 square भी लिख सकते हैं, 10 square, and this 2 and this 1 by 2 will be cancelled, तो आपका आंसर फिर से 1 by 2 आ जाएगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ तक है तो आप यहाँ तक इसका आंसर लिखें, बट सिंप्लीफाई साथ में लिखा हुआ है तो आंसर आपका यहाँ तक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्क्वायर रूट ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय थर्ड रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 7। अगेन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इफ द एज द इंडिसेस आर नॉट सेम, so product rule cannot be applied here। We can solve it by equating the indices by taking LCM of indices, that is 2 and 3 is equal to 6। यहाँ पे बिल्कुल वही रूल हमने यूज किया जो पिछले वाले क्वेश्चन में यूज किया था। आपका आंसर यहाँ तक भी कंप्लीट हो सकता है इन केस कि आपको आपसे सिर्फ ये पूछा गया हो कि ये एक दूसरे के साथ इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता, तो आप कहेंगे कि इस पे नहीं हो सकता। अगर पूछा गया हो कि कोई ऐसा, मतलब कोई ऐसी टेक्निक है, कोई ऐसा मेथड है कि ये रूल अप्लाई किया जा सकता है, तो आप इसको फर्दर इसकी डिटेल में जाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन आपकी बुक की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस पे इसका जो आंसर है बस वो यहाँ तक ही कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं अगली नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। इसमें आपने, आपके पास जो एक्सप्रेशन है, इसमें एक्सप्रेशन जो गिवन एक्सप्रेशन है, गिवन जो क्वेश्चन है दैट इज रिटन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और आपने इसको क्या करना है, ईच रेडिकल फॉर्म में आपने इसको करना है एंड सिंप्लीफाई पॉसिबल। देखें आगे उन्होंने लिखा हुआ कि इफ पॉसिबल then simplify this also। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है 216 power 2 by 3। You can write this as cube root of 216 square, and you can also write it as cube root of, आपने इसकी प्राइम फैक्टर्स बना लिए, 2 multiply by 2 multiply by 2 and 3 multiply by 3 multiply by 3। These are the prime factors of 216। तो ये आपके पास आ जाता है थर्ड रूट ऑफ और क्यूब रूट ऑफ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2 पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 6, क्यूब रूट ऑफ 2 पावर 6 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 3 पावर 6। हमने दोनों के ऊपर अलग अलग रूट अप्लाई कर लिया और ये देखें सिंप्लीफाई हो रहा है, सिंप्लीफिकेशन की तरफ जा रहा था तो इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। 2 पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1 by 6। यू नो दैट इफ देयर विल बी द पावर्स ऑफ पावर, पावर विल बी मल्टीप्लाइड, जब ये मल्टीप्लाई होंगी पावर्स तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो आपके पास ये बच जाएगा 2 स्क्वायर और यहाँ से आपके पास बचेगा 3 स्क्वायर। 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एंड आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल 4 9 आर 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज इक्वल टू 29 पावर 1 by 2। 29 पावर 1 by 2 का क्या मतलब होता है, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 29, एंड यू नो दैट 29 इज द प्राइम नंबर और इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है दैट इज 1 by 32 पावर 1 by 5। 1 by 32 पावर 1 by 5 को आप जब रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे तो दिस इज फिफ्थ रूट ऑफ 1 by 32 and this is fifth root of 1 by 32 will be written as 2 power 5, और 2 पावर 5 को आप जब इसके ऊपर फिफ्थ पावर अप्लाई करेंगे, 1 की कोई भी पावर बेटी जब अप्लाई होती है दैट इज इक्वल टू 1। तो डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं कि आपने इसके ऊपर जब पावर अप्लाई की दिस विल बी इक्वल टू 2 पावर 5 एंड होल पावर 1 by 5। तो ये 2 पावर 5 एंड 1 by 5 विल बी कैंसल एंड जो फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू 1 by 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिमिलर टू दिस क्वेश्चन। दोनों में फर्क क्या है,
कि इस वाले क्वेश्चन की जो पावर है दैट इज इक्वल टू -2/3 और इसकी पावर थी +2/3। अब आपने एक रूल एक्सपोनेंट का पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास एक्सपोनेंट नेगेटिव हो तो आप बेस का क्या लेते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो आप इसका रेसिप्रोकल ले लें। 216 will be changed into 1/216। तो 1/216 को जब आप स्क्वायर रूट वाली फॉर्म में लिखेंगे, रेडिकल वाली फॉर्म में लिखें, रूट वाली फॉर्म में या रेडिकल वाली फॉर्म में लिखेंगे, तो दैट इज इक्वल टू थर्ड रूट ऑफ 1/216 स्क्वायर। तो 216 के आपने उसी तरह से जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने इसकी फैक्टर्स बनाए थे, तो आप इसके फैक्टर्स बना लें। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड दिस इज 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड इसका स्क्वायर आपके पास आएगा। और उसी तरह से आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। इस टाइम ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा लेकिन डिनोमिनेटर में होगा। तो उसका आंसर 36 था और इसका आंसर क्या आएगा 1/36। बिल्कुल सेम मेथड यूज किया है, बस इसमें ये फर्क है कि ये जो 216 था दैट वाज इन डिनोमिनेटर और इसका जो था ड्यू टू दिस नेगेटिव एक्सपोनेंट, और इसमें जो था वो ऐसे नहीं था, तो वो सिंपली सॉल्व हुआ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बेटे आप देख रहे हैं कि दिस इज इक्वल टू 1000 पावर 1/3। 1000 पावर 1/3 को आप इसका क्यूब रूट ऑफ 1000 भी लिख सकते हैं। देखिए क्यूब रूट ऑफ 1000 जब आपने लिखा तो उसके बाद आपने 1000 किसके इक्वल होता है 10 पावर 3, 10 पावर 3 के इक्वल होता है। अब ये 10 पावर 3 एंड इसका जो 1/3 है दिस विल बी कैंसल, कैंसल होने के बाद इसका आंसर 10 आ जाएगा। Then next question is 1/39 power 1/2 and 1/2 you know that is equal to square root। तो सिंपल स्क्वायर रूट के ऊपर हम 2 को नहीं शो करते होते। इट्स अंडरस्टूड दैट जो आपके पास सिंपल स्क्वायर रूट है तो वो किसी भी जो एक्सप्रेशन होता है या नंबर की पावर 1/2 होता है। तो आप यहाँ पे 1 के ऊपर अगर स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 1 और डिनोमिनेटर में इसके √39 आ जाएगा। 39 क्योंकि आपके पास जो ऐसा नंबर है कि इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे। आई होप आपको इन क्वेश्चन की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट में अपना प्रॉब्लम लिख सकते हैं, तो मैं आपको समझा सकती हूँ। नाउ we will move towards the next question. Next question is question number 3. Write each radical expression as an equivalent exponential expression and simplify if possible. यहाँ पे आपको रेडिकल एक्सप्रेशन गिवन है और आपने इसको एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करने के बाद सिंप्लीफिकेशन करनी है। इसमें सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है दैट इज क्यूब रूट ऑफ 5 स्क्वायर। क्यूब रूट ऑफ 5 यहाँ पे आपने क्या करना है बच्चों, ये आपके पास क्यूब रूट ऑफ 5 है और इसका स्क्वायर गिवन है। देखिए क्यूब रूट ऑफ 5 सबसे पहले आपने इसको एक्सपोनेंट में लिखना है। क्यूब रूट ऑफ 5 किसके इक्वल होता है 5 पावर 1/3 और इसका स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे। देन यू नो दैट आपने अभी भी एक रूल पढ़ा है कि इफ देयर विल बी द पावर ऑफ पावर, पावर्स विल बी मल्टीप्लाइड, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर आपके पास 5 पावर 2/3 बनेगा। सेकंड क्वेश्चन ही इज आपके पास आ रहा है फोर्थ रूट ऑफ 10 और होल पावर इसकी है 8। First you will solve what is that is written inside this bracket। तो ब्रैकेट के इनसाइड जो लिखा हुआ है दैट इज 10 पावर 1/4 और इसके ऊपर पावर 8 अप्लाई कर दें। और जब पावर की पावर हो तो पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं। दिस विल बी इक्वल टू 10 पावर 8/4। 8/4 को आप कट करें तो दिस विल बी इक्वल टू 2 और 10 पावर 2 इज इक्वल टू 100। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि आपके पास जो क्वेश्चन है इसके बाहर माइनस साइन लगा हुआ है। देखिए अगर ये माइनस साइन होता इनसाइड दिस ब्रैकेट तो ये साइन चेंज हो जाता, मींस इसकी पावर हम सिर्फ 6 अप्लाई करते हैं और जब भी आपके पास माइनस साइन की कोई इवन पावर होती है तो साइन प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे जो साइन आपके पास है ये बाहर लगा हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल बेस के बाहर है ये, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है। आप देख सकते हैं बिल्कुल बाहर ये साइन है, ठीक है। तो इसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। आप जब इस साइन को सॉल्व करेंगे, इस साइन को सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे ही बाहर लिखेंगे और आंसर के साथ ही आ जाएगा। इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, ये पावर अलग इसके ऊपर लगी हुई है, पूरे इस पूरे एक्सप्रेशन के ऊपर लगी हुई है लेकिन इसके ऊपर नहीं है। यहाँ पे आप इसको सिंपली सॉल्व कर लें जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए 6 पावर 1/3
और 6 इसके ऊपर अप्लाई करें तो दिस विल बी इक्वल टू 6 पावर 6 बाई 3, 6 बाई 3 इज इक्वल टू 2, तो ये आपके पास -6 स्क्वायर आ जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू -36। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, क्यूब रूट ऑफ 6 पावर 6। सेम क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसमें सिर्फ नेगेटिव साइन दिया हुआ था और ये पॉजिटिव साइन के साथ है। सेम आंसर आएगा, बिल्कुल वही स्टेप्स इसमें यूज होंगे, सिर्फ आपके पास यहाँ पे आंसर में पॉजिटिव साइन आएगा और यहाँ पे आंसर में आपके पास नेगेटिव साइन आ रहा है। देन इज क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 3 बोथ क्वेश्चंस आर ऑफ इक्वल टाइप, सेम टाइप। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइनस साइन इज रिटन आउटसाइड दिस ऑल एक्सप्रेशन, तो इसको हम यहाँ ब्रैकेट के अंदर और इस पावर को मिला के सॉल्व करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 5 पावर 2 बाई 3। और 5 पावर 2 बाई 3 के साथ जब ये वाला साइन अप्लाई करेंगे तो ये आंसर के साथ ये वाला जो साइन आ जाएगा, और इसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, ये सिर्फ आंसर में साथ लिखा जाएगा, इसके साइन चेंज नहीं हो सकता। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक और क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है जो हमने पीछे ये वाले माइनस वाले क्वेश्चन किए। यहाँ पे आपके पास 4/10 आ रहा है, दैट विल बी इक्वल टू 10 पावर 1/4 एंड अप्लाई दिस पावर, अब पावर 8 अप्लाई कर देंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 8/4 एंड दिस इज इक्वल टू 10 स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 100। और ये जो माइनस साइन है ये सब स्टेप्स में इसके साथ जाएगा, आंसर तक इसके साथ जाएगा। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन, एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन, 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन थे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स, use the properties of exponent to simplify each of the following. Assume that all variable represent positive numbers. Write all result with positive exponents. आपने इसको एक्सपोनेंट्स के रूल लगाकर करना है सॉल्व, और आपने इसको अज्यूम करना है कि ये सारे पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स हैं। अगर आपके पास नेगेटिव एक्सपोनेंट्स भी हैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स वाले रूल्स यूज करने। तो अब सबसे पहला जो आपके पास क्वेश्चन है, दैट इज 16 पावर 1/5 मल्टीप्लाई बाय 16 पावर 1/4 डिवाइडेड बाय 16 पावर -3/10। अब आपने बच्चों पढ़ा हुआ है कि आपके पास जब भी कोई नेगेटिव एक्सपोनेंट डिनोमिनेटर में आता है तो आप उसको न्यूमरेटर में लाकर पॉजिटिव कर देते हैं, और न्यूमरेटर में ला के पॉजिटिव करने के बाद आपने क्या करना है, आपने बेस को देखना है। यहाँ पे आपके पास जो बेस है 16 है, और सारे एक्सपोनेंट्स को यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये -3/10 जब न्यूमरेटर में जाएगा तो ये +3/10 हो जाएगा, और सब एक्सपोनेंट्स को हमने बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट्स विल बी एडेड, तो सब एक्सपोनेंट्स को ऐड करेंगे। देन वी विल टेक द एलसीएम, तो इसका एलसीएम 20 आ जाएगा, और न्यूमरेटर को जब आप ऐड कर देंगे सबको ऐड के ऊपर एलसीएम यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे तो ये दिस विल बी इक्वल टू 15/20, और जब आप इसको कट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3/4। तो आपके यहाँ पे जो इसका 16 था, 16 को जब आप प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो प्राइम फैक्टर ऑफ 16 इज 2/4 एंड दिस 4 and this 4 will be cancelled. So your final answer will be 2/3 and that is equal to 8. I hope आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। बहुत आसान और बहुत सिंपल तरीके से ये हुआ है, एंड उस सारे एक्सपोनेंट के वो सारे रूल्स यूज हुए हैं जो आपने पिछली प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए। 7 पावर -1/3, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 पावर -1/3 मल्टीप्लाई बाय 7 पावर 5/3 -7 पावर 4/3। तो ये ब्रैकेट के अंदर ये दोनों 7 पावर्स लिखे हुए, क्योंकि ये माइनस साइन दरमियान में लिखा हुआ है तो हमने कोई ऐसा रूल यूज नहीं किया हुआ, ऐसा कोई रूल नहीं पड़ा हुआ कि माइनस के ऊपर हम माइनस साइन हो तो एक्सपोनेंट्स को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो 7 है इसको 7 पावर -1/3 इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, बेसिस सेम वाला रूल यूज करेंगे। यहाँ पे 1/3 -1/3 है, और ये 5/3 है, तो दिस विल बी इक्वल टू -1/3 प्लस 5/3, और -7 पावर -1/3 प्लस 4/3। You will take LCM, you can see that denominators are same, numerator will be added or subtracted as it is, जैसे भी इनके साथ साइन लगा हुआ है तो ये this is -1 plus 5 divided by 3 -1 plus 4 divided by 3, this is equal to 4/3, और 7 पावर 4/3 -7 पावर 3/3, 3/3 will be cancelled, तो ये आपके पास आएगा 7 पावर 4/3 -7 पावर 1, और जब आप
यहाँ से 7 को कॉमन लेते हैं, इन दोनों में आप 7 देख लेते हैं, कॉमन लिया हुआ है, तो आप इसकी पावर में से 4 में से आप 1 को माइनस कर देंगे। 4 1 जार 4, 3 1 जार 3, तो ये आपके पास आ जाएगा, एलसीएम लेने के बाद ये आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 3/4, दैट इज इक्वल टू 1/3। और यहाँ पे आपके पास बचा 1, आपने यहाँ से कॉमन ले लिया 7 को, यहाँ पे आपके पास आ गया 1। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं इसका सोल्यूशन का तरीका, तो मैं मजीद आपको समझाने की कोशिश करूंगी। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास 2 पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 1/7। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 के टाइप का क्वेश्चन है। ऑल बेसिस आर सेम, तो आप क्या कर सकते हैं, सारे एक्सपोनेंट्स को बेसिस क्योंकि सेम है तो सारे एक्सपोनेंट को एडिशन वाला रूल इस पे यूज कर सकते हैं। डिनोमिनेटर को पहले आप न्यूमरेटर में ले आए, जो इसका यहाँ पे पॉजिटिव एक्सपोनेंट था तो यहाँ के नेगेटिव एक्सपोनेंट बन जाएगा, -1/2 होगा। और आप देख सकते हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है दैट इज 3 7 एंड 2, तो जब आप इन सब का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम इसका आ जाएगा 42। और फिर आपने एलसीएम वाले रूल से 42 मल्टीप्लाई बाय आपने 2 करना है और 3 के साथ कैंसिल करना है और मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, जो आपका आंसर आएगा। तो आप इसी तरह से एलसीएम वाले मेथड से इन सब का एलसीएम ले लेंगे, तो इसका आंसर आपके पास आएगा -1/42, यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। और -1/42 जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका 2 पावर -1/42 आ जाएगा। और क्योंकि इसका एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो इसको आप डिनोमिनेटर में लेके जाएं, और डिनोमिनेटर में जाके आप इसका आंसर यूं भी लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। आपके पास आ रहा है 3 पावर -1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 1/2 डिवाइड बाय 3 पावर 1/2। तो इसको भी बिल्कुल वही वाला मेथड यूज करके आपने पहले 3 पावर 1/2 को न्यूमरेटर में लेकर आना है। न्यूमरेटर में लेकर आने के बाद फिर आपने इसको इसके ऊपर अप्लाई करना है, एलसीएम वाला रूल अप्लाई करना है। एलसीएम इसका ले लेना है, सारे प्रोडक्ट रूल यूज करके एलसीएम ले लेना है आपने। और एलसीएम लेने के बाद आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा, जैसे आपके पास x3 पावर -1/2 आ रहा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 पावर 1/2 लिख सकते हैं। और ये आपके पास 1/3 पावर 1/2 आपके पास इस फॉर्म में इसका आंसर आएगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म में। और आप इसको 1/√3 भी लिख सकते हैं अगर थियोरेटिकल में रिक्वायर्ड हो तो। अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 पावर 1/2 डिवाइड बाय 8 पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 27 पावर 1/2 होल पावर इज क्यूब। तो सबसे पहले आप बच्चों इसका क्या करें, 36 के प्राइम फैक्टर्स बना लें, 6 के प्राइम फैक्टर्स बना लें, 8 के प्राइम फैक्टर्स बना लें और 27 के प्राइम फैक्टर्स बना लें। जैसे 36 का प्राइम फैक्टर आता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर। 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या बनते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या बनते हैं, 2 क्यूब। और 27 के प्राइम फैक्टर्स क्या बनते हैं, 3 क्यूब। आपने सेम पावर्स इनके ऊपर अप्लाई कर ली, यहाँ पे 36 की पावर 1/2, यहाँ 6 पावर 1/2, यहाँ आपके पास आ रही है 2 क्यूब पावर 1/2 और यहाँ 27 की पावर 1/2। तो ये सब पावर्स लेने के बाद आपने ये देखें 3 स्क्वायर पावर 1/2 सेपरेट पावर अप्लाई कर ली, 2 स्क्वायर पावर 1/2, 3 पावर 1/2, 2 पावर 1/2। और डिनोमिनेटर में भी आपने इसी तरह से इन सब के ऊपर पावर्स को अप्लाई करना है। अब आप देख सकते हैं आपका जो यहाँ से 2 and 2 विल बी कैंसल्ड, दिस 2 and 2 विल बी कैंसल्ड। यहाँ पे डिफरेंट आपके पास जो एक्सपोनेंट्स हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, लाइक ये वाला एक्सपोनेंट, दिस एक्सपोनेंट 2 and this 2 is cancelled, this 2 and 2 is cancelled। तो आपके पास ये सिर्फ बचेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 3 पावर 1/2, 2 पावर 1/2, 2 पावर 3/2 एंड 3 पावर 3/2। यहाँ पे एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड होल पावर क्यूब आपने उसी तरह से अप्लाई करके रखनी है। देन आपके पास यहाँ पे 2, ये 2 और ये 2, ये दीज आर बेसिस। आपके आपके पास 2 के जो एक्सपोनेंट्स हैं आप उसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगा दें। इसका एक्सपोनेंट 1 था तो आपने लिखा 1 प्लस 1/2 और ये 2 जो है ये न्यूमरेटर में आकर माइनस हो जाएगा तो -3/2। फिर आपने 3 के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही किया, 3 पावर 1, दिस इज 3 पावर 1
प्लस 1/2, 1/2 ये वाला है, 3 पावर 1/2 प्लस 3 पावर 1 और माइनस 3/2। तो ये 3/2 को आप डिनोमिनेटर में से न्यूमिनेटर में लेके आएंगे। ये दिस इज 3 पावर, डिनोमिनेटर में इसका था 3 पावर 3/2, दिस इज 3/2। अब जब आपने इन सबको न्यूमिनेटर में लेकर आए तो आपके पास आ गया ये 2 प्लस 1 एलसीएम ले लिया। 2 प्लस 1 - 3/2 इसका भी आपने एलसीएम ले लिया, 3 की पावर और 2 की पावर का। अब ये देखें आप, 2 + 1 3 - 3, दिस विल बी इक्वल टू 2 पावर 0/3 एंड दिस विल बी 2 + 1 - 3 इज इक्वल टू 0, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0/3। अब दोनों की पावर जीरो जीरो आ गई हैं, तो यू नो दैट एनीथिंग हैविंग पावर, किसी भी नंबर की पावर अगर आपके पास जीरो आती है तो दैट विल बी इक्वल टू 1, तो वो 1 के इक्वल आ जाएगा। तो इसलिए हमने इसको क्या लिखा, 2 पावर 0 इज इक्वल टू 1, 3 पावर 0 विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1। और सबका क्यूब पावर उसी तरह से इसकी क्यूब चल रहा है, तो दैट विल बी इक्वल टू 1। तो इसका आंसर, फाइनल आंसर जो आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। बहुत आसान क्वेश्चन है, यू कैन प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन। आपको मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस की ज़रूरत हर टाइम रहती है। तो बच्चों, जब जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही ज़्यादा आप मैथ में आपकी मतलब आपका मैथ बहुत अच्छा होगा। चलें हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये है 2187। क्वेश्चन 2187 एक नंबर है, a⁻5 और b⁻17 एंड a डिवाइडेड बाय a⁻12 b⁻3 एंड होल पावर इज 1/7। अब आप देख सकते हैं कि अगर आप 2187 के प्राइम फैक्टर करते हैं तो दैट प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप इसकी करते हैं दैट विल बी इक्वल टू 3 पावर 7, a⁻5 और b⁻17 को आपने एज इट इज लिखा। फिर आपके पास डिनोमिनेटर को भी आपने एज इट इज लिखा। अब जो आपके पास डिनोमिनेटर में नंबर्स हैं, जैसे आपके पास डिनोमिनेटर में a⁻12 है, इसको न्यूमिनेटर में लाकर a⁻−12 करेंगे और b⁻−3 आपके पास आएगा और बाकी नंबर्स एज इट इज लिखे जाएंगे। अब 3 पावर 7 और अब देखें a⁻5 - 12, a और ये वाला a जो है ये इनकी बेसिस सेम है एंड आपके पास एक रूल होता है, बेसिस आर सेम देन एक्सपोनेंट्स कैन बी एडेड। तो आप वो वाला रूल लगाएंगे, तो ये 5 प्लस -12, 5 -12 के इक्वल आ जाएगा। देन 7 प्लस -3 इज इक्वल टू 7 माइनस 17 - 3। तो ये आपके पास जो आएगा 5 + 12 इज इक्वल टू -7 एंड 17 - 3 इज इक्वल टू 14। अब आप होल पावर आपके पास 1/7 1/7 चल रही है सबके ऊपर, तो अब आप इसके ऊपर 1/7 पावर को पहले ही अप्लाई कर लें या फिर डिनोमिनेटर में ले जाएं नेगेटिव पावर को, दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं इसको। तो आप इसको लेके जा सकते हैं, यहाँ पे इज इक्वल टू पावर अप्लाई करें, 3 पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7, ये 7 एंड 1/7 विल बी कैंसल्ड। और यहाँ पे भी आपके पास जो 1/7 है ये 1/7 एंड 14 विल बी कैंसल्ड। यहाँ पे पावर इसकी 1/7 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपके पास है a⁻7 मल्टीप्लाई बाय 1/7, तो ये भी आपके पास कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका आएगा 3b² बहुत आसान सा क्वेश्चन है और बहुत ही इसी मेथड के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। फोर्थ रूट ऑफ a³ / b³ मल्टीप्लाई बाय फोर्थ रूट ऑफ b³ / c³ मल्टीप्लाई बाय फोर्थ रूट ऑफ c³ / a³। अब आप इसको सबसे पहले आपने इसके आपकी सब टू यू, आप इसको डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और अगर प्रोडक्ट रूल सिंपल जो रेडिकल्स के लिए यूज होता है वो भी अप्लाई कर सकते हैं और आप उसको एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करने के बाद भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो मैंने एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करने के बाद इसको सॉल्व किया, तो इसका जो एक्सपोनेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू a³ / b³ / 1/4, b³ / c³ / 1/4, c³ / a³ / 1/4। तो ये आपके पास जब आप इसको 1/4 पावर में लिखेंगे तो a³ / b³ मल्टीप्लाई बाय b³ / c³ एंड मल्टीप्लाई बाय c³ / a³ होल पावर 1/4। और यहाँ पे आप इसको अगर क्वेश्चन से आप इसको प्रोडक्ट रूल में लेके आते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू a³ मल्टीप्लाई बाय b³ मल्टीप्लाई बाय c³ मल्टीप्लाई बाय a⁻³ b⁻³
3 एंड c पावर -3। इसके ऊपर आप रूल यूज करें एक्सपोनेंट्स के, क्योंकि आपने रूल यूज करने, अदरवाइज तो आप यहाँ से भी इसको कट कर सकते हैं। बिकॉज हमने क्यों इसको इतना आगे रूल्स यूज किए, बिकॉज आपके क्वेश्चन में गिवन था कि आप इसके ऊपर एक्सपोनेंट्स के रूल यूज करें, तो आपने एक्सपोनेंट्स के रूल यूज करके ही सॉल्व करना है। अदरवाइज जैसे फेडरल बोर्ड की मार्किंग स्कीम में भी आता है कि जो रूल्स आपको गिवन हैं, जो रूल आपसे कहे गए हैं लगाने के लिए, वो रूल्स आप पे यूज करें। यहाँ देखें, ये 3 - 3 इज इक्वल टू 0, 3 - 3 इज इक्वल टू 0, 3 - 3 इज इक्वल टू 0। तो आप इसका जो आंसर आएगा a पावर 0, b पावर 0, c पावर 0 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड होल पावर इज 1/4। तो आपके पास इसका जो आंसर, फाइनल आंसर आता है, वो आपके पास आता है 1। थोड़ा सा ये अच्छा सा नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। फाइनल आंसर आपके पास इसका आएगा 1 के इक्वल। तो अब नेक्स्ट जो आपके पास स्लाइड है, ये फाइनल आंसर इसका आ रहा है। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन आपको दिया गया है। यूज suitable laws of exponent to show that means you have to prove this। तो आप इसमें इस वाले क्वेश्चन में यहाँ से इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेकर आप इसको सॉल्व करेंगे। देखें, इसकी लेफ्ट हैंड साइड एक्स पावर पी डिवाइडेड बाई एक्स पावर क्यू होल पावर पी प्लस क्यू, एक्स वाई पावर क्यू ओवर वाई पावर आर एंड होल पावर आपके पास आ रही है q प्लस आर, देन z पावर r ओवर z पावर p होल पावर इज r प्लस p एंड मल्टीप्लाई बाय x पावर q स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y पावर r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय z पावर q स्क्वायर। तो जब आप इसके डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेकर आएंगे, बिकॉज बेसिस आर सेम, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेकर आएंगे तो दिस इज x पावर p मल्टीप्लाई बाय x पावर माइनस q होल पावर p प्लस q x y पावर q मल्टीप्लाई बाय y पावर आपके पास यहाँ पे y पावर, and this is not x, this is y power minus r whole power q plus r, z power r, z power minus p whole power आपके पास r plus p आ रही है। और आप ये वाली जो थ्री आपके पास ये एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, आप इनको एज इट इज लिखते जाएंगे जब तक आपको इसका सोल्यूशन की जरूरत ना पड़े। अब यहाँ पे आपने इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। दिस इज इक्वल टू एक्स पावर पी माइनस क्यू एंड मल्टीप्लाई बाय p प्लस क्यू विल बी रिटन एज इट इज। Then next is y power q minus r, and यहाँ पे q plus r will be written as it is, z power r minus p, r plus p will be written as it is। और अगले वाले तीनों एक्सप्रेशंस को as it is हम लिखेंगे। अब आप देखें, यहाँ पे आपके पास दोनों प्रोडक्ट वाली फॉर्म में आ जाएंगे, और यहाँ एक बहुत वेल नोन फॉर्मूला जो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज होगा। तो दिस विल बी इक्वल टू p माइनस क्यू प्लस इंटू पी प्लस क्यू इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। सिमिलरली q minus r into q plus r is equal to q square minus r square, and r minus p into r plus p is equal to r square minus p square, and these terms will be written as it is। ये बिल्कुल इसी तरह से एक्सप्रेशन ऐसे ही लिखे जाएंगे। अब आप देखें, आपके पास बेसिस जहाँ पे सेम है उनके एक्सपोनेंट्स को ऐड करें। दिस एक्स पावर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एंड यहाँ पे एक्स पावर क्यू स्क्वायर। यहाँ आप देख सकते हैं बेसिस आर सेम, तो इनको हम एक साथ लिखेंगे, इनके एक्सपोनेंट्स को ऐड करेंगे। एक्स पावर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर and y power q square minus r square plus r square and z power r square minus p square plus p square। अब ये वाला और ये वाला इसके साथ और ये इसके साथ सॉल्व हो गया। अब हमने इनको कैंसिल कर देना है। आप देख सकते हैं कि इनके साइंस एक दूसरे के ऑपोजिट साइंस हैं, डिफरेंट साइंस हैं, तो हम इनको कैंसिल कर देते हैं। तो रिमेनिंग जो आपके पास यहाँ पे एक्सप्रेशन बचा है, दैट इज एक्स पावर पी स्क्वायर वाई पावर क्यू स्क्वायर एंड z पावर r square, and this is equal to the right hand side of this question। ये इसके राइट हैंड साइड के इक्वल है और यही हमने प्रूव भी करना था। तो इसके साथ आपकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1.3 1.2 कंप्लीट हो जाती है। और आई होप कि आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। और अगर आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आई है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और ज़्यादा वीडियोस देख सकें। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।